শিলিগুড়ির বুকে এবার বধূ হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে শিলিগুড়ির মিলনপল্লীতে। স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত স্বামীকেও। পুলিশ জানিয়েছে বধূর নাম উপাসনা গুপ্তা। 15 বছর আগে বিয়ে হয়েছিল উপাসনার। বিয়ের পর থেকে মারধর অত্যাচার লেগেই থাকতো। তার স্বামী মাদকাসক্ত ছিলেন এবং মদ্যপ স্বামীর হাতে মার খাওয়া, নিত্যদিন অশান্তি ছিল রোজকার ঘটনা। সেই অশান্তি চরম আকার নেয়। গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারার প্রয়াস করা হয় তাকে। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে জানা গিয়েছে দেহের 80% পুড়িয়ে গিয়েছে। উপাসনার জবানবন্দি রয়েছে আমাদের কাছে, শোনাবো আপনাদের তা। किरासन तेल वो डाले थे आप पर? और ये क्या वो माचिस कौन मारा था? वही मारे थे। आपको पकड़ कर रख लिए थे क्या? बाहर नहीं जाने दे रहे थे क्या? नहीं। पकड़ के रखे थे? हाँ। अच्छा। पहले हमको मारे पीटे, हाँ। उसके बाद हमको अटकनी में हम गुस्सा से गए, रिवर लेके आए कि ढाल लेंगे, तो वो लेके खोल के ढाल दिए। अच्छा, ठीक है भैया अभी। শনিবার পঞ্চরত্ন গুপ্তা বাড়িতে তার স্ত্রী উপাসনা গুপ্তার উপর কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে। বর্তমানে উপাসনা গুপ্তা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। উপাসনা গুপ্তার মেয়ে জানান, বাবা মাকে প্রায় মারধর করত। মাসির বাড়িতে যাওয়ার পর বাবা গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় মার। এর জন্য অভিযুক্ত বাবাকে কড়া শাস্তির দাবিও জানায় মেয়ে। तो झगड़ा हुआ था, तो इस बारे में भैया को बताने के बाद भैया ने बोला कि ठीक है। तो मैंने कहा मैं बाबू है, तो उन लोगों के बीच में इतने झगड़े बढ़ गए थे, तो मैंने बोला बच्चे को इन सबको देखना जरूरी नहीं है। तो मैं भैया को बोली मैं बाबू को आपके वहाँ पे भेज दे रही हूँ। तो भैया बोले ठीक है, अभी तो मैं बाहर हूँ, मैं भैया यहाँ सिलीगुड़ी में नहीं थे, वो बाहर थे। तो बोले तो शाम को मैं स्टाफ को भेजूंगा, आप भेज देना। तो मैं अपनी मतलब बाबू को उसको मैं घर पे लेके आ गई। अपने घर पे लेके आने के बाद वो मेरे पास ही थी, और दीदी ने मुझे करीब 1 बजे या 12:30 बजे करीब वो मुझे बोली थी कि मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं सहा जा रहा, मैं थाना जाऊँगी आज कंप्लेन करने के लिए। तो मैं भी बोली कि ठीक है दीदी आप जाइए, और मैं बाद में मैं भैया से सब बता के मैं आपको बताती हूँ। फिर मैं अपने घर पे आके मैं खाना बनाने लगी, और अचानक से लाइट गया। तो दीदी उनकी बेटी ही आके मुझे बताई, वो गई फ़ोन मांगने के लिए बैल्कोनी से। हम दोनों का बैल्कोनी एक ही है, एक ही दीवार का अंतर है। तो वो गई, मुझे बोली कि मैं जाके अपना फ़ोन मांग के आती हूँ। तो मैं बोली कि आप घर मत जाओ और आप बैल्कोनी से मांग लो मम्मी से फ़ोन। वो गई फ़ोन मांगने के लिए, तो उसने आके मुझे बताया कि मौसी पापा पूरा हंस रहे हैं और मम्मी चिल्ला रही है। फिर भी मैं बोली कि मम्मा मेरा फ़ोन दो, तो मम्मी बोली बेटा मैं मर रही हूँ। तो मौसी बोली मेरे को आके बोली वो पापा ने मम्मी को आग लगा दिया। तो फिर मैं जा कर के गेट खुलवाने की कोशिश की, कम से कम 10 से 15 बार मैंने बेल बजाया, गेट को नहीं खोला गया। तो फिर मैंने सब पूरे बिल्डिंग के लोगों को या अपने ऑनर को सबको बुलाया। सबके आने के बाद, जबकि बेटी उस समय मैं नहीं सबको बुलाती, पर बेटी मतलब कंटिन्यू वो गेट को खुलवाने की चेष्टा कर रही थी। जब तक हम लोग नीचे आए उन्होंने गेट खोला, सब मतलब तोड़ने पे गेट आ गए, तो उन्होंने गेट खोला, तो हमने अपनी बहन को जलते हुए देखा कंडीशन में। अच्छा, क्या ऐसी वजह है जो उन दोनों के बीच झगड़ा होता था? अब जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वो नशा वगैरह करते थे, और 1-2 बार उनकी बातें हम लोगों को पता चली थी कि वो मारते पीटते हैं, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। इस बारे में हम लोगों ने ये किया था, लेकिन हम लोग जब स्टेप लेने जाते थे तो दीदी बोलती कि नहीं रहने दो, घर की बात घर तक ही रहे तो ठीक है। इस बात बोल करके हमें रोक दिया जाता था। दोनों में हस्बैंड वाइफ में मैचुअल हो जाता था खुद ही। अच्छा, जब ऐसा वारदात हुआ, जो घटना हो रही, नहीं मुझे कोई आवाज़ें नहीं आई थी, क्योंकि बाद में हम लोगों ने देखा कि इतनी चिल्लाने के बाद भी हमें आवाज़ें क्यों नहीं आई, क्योंकि पूरे घर को बंद करके तब ये घटना को अंजाम दिया गया है। बैल्कोनी बंद, खिड़की बंद, सब कुछ बंद करके ये घटना को अंजाम दिया गया। अगर बच्ची वो मोबाइल मांगने के। শিলিগুড়ি থেকে শুভ্রা সাহার রিপোর্ট ফর এসকে লাইভ। নমস্কার, আমি শুভ্রা, আপনারা দেখছেন এসকে লাইভ, আপনার সময় আপনার খবর। এমনই একটি অভিযোগ উঠে আসলো, এক মহিলাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠে আসলো মিলনপল্লী এলাকায়। গত শনিবারের ঘটনা, এবং পরিবার সূত্রে যেটা আমরা জানতে পেরেছি, বহুদিন থেকেই কিন্তু সেই মহিলাকে অত্যাচার করা হতো। তার যে স্বামী রয়েছে তিনি কিন্তু অত্যাচার করতেন, এবং 15 বছর
আগে কিন্তু তাদের বিয়ে হয়েছিল এবং তাদের কিন্তু রয়েছে একটি কন্যা সন্তানও। কিন্তু তার পরিবর্তে তো দেখা যাচ্ছিল প্রতিদিনের ন্যায় কিন্তু তার অত্যাচার বেড়েই চলেছিল। কিন্তু এই অত্যাচার শুধু এতটুকুই নয়, এমনই অত্যাচার বেড়ে গিয়েছে যে তাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ কিন্তু উঠে আসলো। এই মুহূর্তে তার পরিবারের সাথে আমরা কথা বলে নেব অবশ্যই। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह! आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।